हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। और सुनाइए, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम इस टाइम क्या पढ़ रहे हैं? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में कल मैंने क्या पढ़ाया? क्लास एम्फीबिया एंड क्लास रेप्टिलिया कल हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे, तो आप अच्छे से उसे कर लीजिएगा तैयार। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एवीज एंड मैमल्स को पढ़ने वाले हैं। एवीज मतलब बर्ड्स को पढ़ने वाले हैं और मैमल्स को पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम वो क्लास पढ़ने वाले हैं जिसमें कि ह्यूमन बींग्स आते हैं, हम खुद भी आते हैं, मैमल्स को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस आसानी से मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना लेट किए। क्लास एवीज मतलब बर्ड्स। देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स इज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। अब देखिए, बर्ड्स में फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। किस लिए? इसके फ्लाइट के लिए। फ्लाइट करने के लिए बहुत सारे फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के। टाइप्स आपको नहीं पढ़ने हैं, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि फेदर्स प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स में, बट कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड हैं, उड़ते हैं ही नहीं वो बर्ड्स। तो आपको उनके नेम याद रखने हैं। कौन कौन से बर्ड्स हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड हैं? ऑस्ट्रिच, एमू, कीवी और पेंगुइन। ऑस्ट्रिच, एमू, कीवी एंड पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन को हम एप्टेनोडाइटिस भी कहते हैं। आगे देखिए, अब बर्ड्स कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब होम्योथर्मिक हैं। दोनों दो चीजें बताई थी मैंने। वार्म ब्लडेड कौन कौन सी क्लास में आएगा? एवीज और मैमल्स। एवीज और मैमल्स दोनों ही कैसे हैं? वार्म ब्लडेड हैं, होम्योथर्मिक हैं। बट इससे पहले जो हमने पढ़ा क्लास एम्फीबिया एंड क्लास रेप्टिलिया, दोनों ही कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड थे, पॉइकिलोथर्मिक थे। ओके, कल जो पढ़ा रेप्टिलिया और एम्फीबिया वो कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड हैं, पॉइकिलोथर्मिक हैं। और ये एवीज और मैमल्स दोनों ही वार्म ब्लडेड हैं, मींस होम्योथर्मिक हैं। मतलब इसका मतलब है कि कैन मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में ये मेंटेन कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रख सकते हैं ये। लेकिन जो पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो एटमॉस्फेयर के साथ साथ अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं। ओके, अब देखिए, बर्ड्स और क्या है? ओवीपेरस हैं, अंडे देते हैं, और बाइपीडल हैं। बाइपीडल का मतलब क्या है? इसमें भी दो पैर बर्ड्स के होते हैं, क्योंकि फोर लिम्स क्या होते हैं? विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। बट जो हाइंड लिम्स होते हैं वही इनके चलने के काम करते हैं। जैसे हम पहले एक पैर आगे रखते हैं, फिर दूसरा पैर आगे रखते हैं, ऐसा ही बर्ड्स में भी होता है। बर्ड्स भी क्या हैं? बाइपीडल हैं। क्लियर है? आगे देखिए, अब लिम्स की बात करें तो ये टेट्रापोडा हैं। तो टेट्रापोडा हैं तो टू पेयर्स लिम्स प्रेजेंट होंगे, मतलब 4 लिम्स होंगे, है ना। और इसमें जो 1 पेयर 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें? विंग्स में। मॉडिफाइज इनटू विंग्स। और जो 1 पेयर हाइंड लिम्स हैं वो अडेप्टेड फॉर वेरियस फंक्शन। अलग अलग फंक्शंस के लिए अडेप्टेड हो जाते हैं हाइंड लिम्स। जैसे अगर कोई बर्ड रनिंग करे तो उसके लिए क्लैस्पिंग मतलब डाली को पकड़ने के लिए, पेड़ की डाली को पकड़ने के लिए भी हाइंड लिम्ब काम करते हैं इसके। ओके, आगे देखिए, अब हम बात करते हैं लैरिंग्स की। तो बर्ड्स में जो लैरिंग्स होता है वो विदाउट वोकल कॉर्ड है। हमारी लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है ना, बट बर्ड्स की लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड एब्सेंट होता है। और बर्ड्स में एक साउंड बॉक्स प्रेजेंट होता है जो जिसे कहते हैं सिरिंग्स। साउंड बॉक्स को क्या कहते हैं? सिरिंग्स। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बर्ड्स में और क्या होती है? चोंच होती है उनकी, तो इसमें बीक प्रेजेंट है। इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है।
बर्ड्स की स्किन कैसी है? ड्राई स्किन है। क्यों? क्योंकि इनकी स्किन पे ग्लैंड्स अब्सेंट होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट ही नहीं होती। बट एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि आपको ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड? ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड, दोनों ही नाम याद रखने हैं आपको। कहां प्रेजेंट होती है? बर्ड्स के टेल के बेस पर प्रेजेंट होती है ये। बाकी और कहीं हमें ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं दिखाई देगी बर्ड्स में, और इसीलिए इनकी स्किन कैसी होती है? ड्राई होती है बर्ड्स की। ओके, आगे देखिए। अब हम स्कल की बात करें तो स्कल कैसा होता है बर्ड्स में? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। कैसा स्कल होता है? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है। इसे एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखिए, मोना रूबी, मोना रूबी से याद कर सकते हैं। मतलब मोनोकॉन्डाइलिक, मोना से मतलब मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, और आर यू से याद कर लीजिए रेप्टाइल्स, और बी से याद कर लीजिए बर्ड्स। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों में ही मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यहां पे एंडोस्केलेटन कैसा होता है? फुली ऑसिफाइड होता है, मतलब बोनी होता है, पूरी तरीके से बोनी एंडोस्केलेटन होता है। आगे देखिए इनकी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्ड्स की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, उन बोन्स को हम क्या कहते हैं? उन बोन्स को कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। क्या कहते हैं? न्यूमेटिक बोन्स। ये बोन्स कैसी होती हैं? होलो होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं, क्योंकि इनकी बोन्स में बोन मेरो एब्सेंट होता है। ओके, इनकी बोन्स में बोन मेरो एब्सेंट है, तो इसलिए इनकी हड्डियां अंदर से कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें उड़ना है ना, बर्ड्स को उड़ना है, तो इनकी हड्डियां खोखली होंगी, तभी तो इनका वेट जो है वो रिड्यूस होगा। वेट कम करने के लिए इनका क्या होता है? इनमें न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट है। ओके, आगे देखिए, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बर्ड्स में जितने भी पॉइंट्स है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिए। बोन्स का तो आता ही है, न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होती है। और यहां पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, पीवाईक्यू में आएगा ये क्वेश्चन, अभी मैं कराऊंगी पीवाईक्यू, कि बर्ड्स में एडिशनल चैम्बर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर बर्ड्स में एडिशनल चैम्बर कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, क्रॉप एंड गिजर्ड। क्रॉप एंड गिजर्ड किस लिए? टू डाइजेस्ट फूड फास्टर सो दैट एनर्जी इज मेड अर्ली। ये ताकि फूड जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि उन्हें उड़ना भी तो रहता है फटाफट से, तो इसलिए जल्दी से एनर्जी मिल सके इन्हें और फूड जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए इनके अंदर एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होता है, दैट इज क्रॉप एंड गिजर्ड। ठीक है, आगे देखिए, सेक्सेस कैसे होते हैं? इसमें सेपरेट होते हैं, है ना, और ये कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है? बर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा प्रेजेंट नहीं होता। लार्वा प्रेजेंट नहीं होता ना इसमें और ना मैमल्स में, दोनों में ही लार्वा प्रेजेंट नहीं होता, दोनों में ही डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। आगे देखिए, रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन कैसे होगा? लंग्स के थ्रू होगा। क्लियर है? अब बर्ड्स के जितने भी पॉइंट्स मैंने कराए हैं अच्छे से इसे देखिएगा और लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि बर्ड्स में से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखिए, कॉर्वस, क्रो, कोलंबिया, पिजन, सिटेक्यूला, पैरट, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, पावो, पीकॉक, एप्टेनोडाइटिस, पेंगुइन, न्यूफ्रॉन, वल्चर। ये सारे ही एनसीईआरटी में दे रखे हैं एग्जाम्पल्स बर्ड्स के, तो आपको सारे ही एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, अब देखिए एक चीज बताती हूं मैं यहाँ पे, जो ये एप्टेनोडाइटिस है उसे पेंगुइन कहते हैं, दिस इज पेंगुइन। अब ये पेंगुइन फ्लाइटलेस बर्ड है। अभी हमने ऊपर पढ़ा फ्लाइटलेस बर्ड कौन कौन से, ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, ये सब क्या थे? फ्लाइटलेस बर्ड थे, उड़ नहीं सकते। अब ये पेंगुइन उड़ता तो नहीं है लेकिन ये तैरता है पानी में। एप्टेनोडाइटिस के पास क्या होते हैं?
पैडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिए, इनके पास पैडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके द्वारा ये स्विमिंग अच्छे से कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? आगे देखिए, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। नियोफ्रॉन वल्चर, ये है। स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच, पैरट, सिटिक्यूला और पावो पीकॉक। ओके, आगे देखिए, एवीज हमारा कंप्लीट हो गया। एवीज के जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं विद एग्जाम्पल आपको अच्छे से तैयार करने हैं। आगे हम देखते हैं क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया जिसमें कि हम भी आते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं और बहुत ही इजी तैयार हो जाएगा क्योंकि हमसे रिलेटेड है, तो पता ही है, आधी से ज्यादा चीजें तो पता ही है हमें, है ना। मैमेलिया, क्लास मैमेलिया का जो यूनिक करेक्टर है, यूनिक फीचर है, वो क्या है? दैट इज प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इसी मेमोरी ग्लैंड से यंग वंस नरिशमेंट मिलता है ना, यंग वंस को। और ये जो मेमोरी ग्लैंड है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड मतलब पसीने की ग्रंथियां। पसीने की ग्रंथियों का ही मॉडिफिकेशन होकर मेमोरी ग्लैंड बनी हुई है। तो हमें ये पॉइंट भी अच्छे से पता होना चाहिए कि मेमोरी ग्लैंड इज ए मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ओके, आगे देखिए। अब देखिए इसका स्कल कैसा है। मैमेलिया यानी कि मैमल्स का स्कल कैसा है? डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। अब इसकी भी एक ट्रिक बताती हूं। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल का आप कैसे याद रख सकते हैं? मोनारूबी मतलब मोनोकॉन्डाइलिक स्कल रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, है ना। अब मैमल्स का कैसे डाइकॉन्डाइलिक स्कल कैसे याद रख सकते हैं? आप देखिए, किस मैम दी। ओके, तो यहां पे देखिए एम से क्या है? मैमल्स, और ए एम से क्या है? एम्फीबियंस। मैमल्स, एम्फीबियंस दोनों ही कैसे हैं? डाइकॉन्डाइलिक स्कल है दोनों में। समझ में आया? आगे देखिए, अब मैमल्स भी कैसे हैं? टेट्रापोडा में आ रहे हैं, तो इनमें भी क्या है? 2 पेयर लिम्स हैं, 2 4 लिम्स हैं। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ब्यूरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग। बहुत सारे फंक्शंस के लिए इनके लिम्स होते हैं। ठीक है, चलने के लिए भी होते हैं और कहीं पे चढ़ने के लिए भी होते हैं, छेद करने के लिए भी होते हैं, स्विमिंग करने के लिए भी होते हैं, फ्लाइंग के लिए भी होते हैं, उड़ने के लिए भी होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, मैमल्स में बहुत ज्यादा हैबिटेट में बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है, मतलब अलग अलग जगह मैमल्स प्रेजेंट हैं। जैसे पोलराइज, जो आपने पोलर बियर देखे हैं वो भी मैमल्स हैं। वो कहाँ रहते हैं? पोलराइज कैप्स में। और डेजर्ट में भी मैमल्स रहते हैं, माउंटेन्स पे भी मैमल्स हैं, फॉरेस्ट में भी मैमल्स हैं, डार्क केव्स में भी मैमल्स हैं, है ना। तो मैमल्स बहुत सारी जगह प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनके हैबिटेट में बहुत ज्यादा वैरायटी प्रेजेंट है। आगे देखिए, सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई एंड लिव इन वाटर। कुछ क्या होते हैं इनमें से फ्लाई करने के लिए भी हैं, फ्लाई भी करते हैं। जैसे बैट, चमगादड़ उड़ता है ना, और लेकिन क्या है? मैमल है। और वाटर में कौन रहता है? वाटर में एक्वाटिक मैमल्स की अगर हम बात करें तो वो एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, व्हेल, डॉल्फिन, सील्स। व्हेल, डॉल्फिन, सील्स, ये सब क्या है? एक्वाटिक मैमल्स हैं। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, हमने मैमल्स में क्या देखा? मैमल्स का यूनिक फीचर क्या है कि यहां पर मेमोरी ग्लैंड होना चाहिए। और एक और फीचर है कि इनकी बॉडी पे, स्किन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी इसका यूनिक फीचर है। और अगर मैं एक्सटर्नल ईयर की बात करूं तो एक्सटर्नल ईयर, अभी तक ईयर पिन्ना हमें कहीं दिखाई दिया? ईयर पिन्ना हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया, पर यहां पे ईयर पिन्ना प्रेजेंट होगा। आप जो ऊपर से कान को अपने छुइए, जो कान ऊपर एक्सटर्नल ईयर है आपका, वही ईयर पिन्ना है। और ईयर पिन्ना भी कहां प्रेजेंट है? मैमल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां पे जो ईयर ऑशिकल्स होते हैं, हमारी ईयर के अंदर बोन्स होते हैं, वो कितने हैं? 3 ईयर ऑशिकल। एक
एक ईयर में कितने होंगे, 3 बोन्स होंगी, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, वो सब मैं आपको बोन्स में पढ़ाऊंगी। आगे देखिए, मैमल्स के अंदर टीथ कैसे होते हैं, हेट्रोडॉन्ट टीथ। हेट्रोडॉन्ट टीथ मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, बहुत सारे टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए, हार्ट कैसा है इनका, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा, है ना, डबल सर्कुलेशन होगा। आगे देखिए, ये कैसे हैं, मैमल्स कैसे हैं, होम्योथर्मस हैं, इनकी बॉडी भी कैसी है, होम्योथर्मिक है, मतलब कैसे हैं ये, वार्म ब्लडेड हैं। कैसे हैं, वार्म ब्लडेड हैं। और वार्म ब्लडेड कहाँ बताया मैंने, अभी अभी बताया कि वार्म ब्लडेड और कौन होते हैं, एवीज, बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड हैं, मैमल्स भी वार्म ब्लडेड हैं। आगे हम बात करें रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है। सेक्सेस सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और विविपेरस हैं। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा अब जो मैं बताने जा रही हूं आपको। मैमल्स, मोस्टली मैमल्स कैसे हैं, विविपेरस हैं, बच्चे पैदा करेंगे डायरेक्टली, अंडे वंडे नहीं देंगे, डायरेक्टली क्या होंगे, इनके बच्चे होंगे, विविपेरस हैं। बट मैमल्स में एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको याद करना है, क्या है, प्लेटिपस। क्या है, प्लेटिपस। प्लेटिपस को ऑर्निथोरिंकस भी कहते हैं, और ये मेंबर है किसका, मोनोट्रिमेटा का। मैमल्स में एक क्लास आती है मोनोट्रिमेटा, वहां पे ये पाया जाता है क्या, प्लेटिपस, वहां पे प्रेजेंट होता है। अब ये जो प्लेटिपस है वो क्या है, ओवीपेरस है, एग देता है, एग लेइंग मैमल है, ठीक है। आगे देखिए, डेवलपमेंट कैसा होगा इनमें, डायरेक्ट होगा, लार्वा वार्वा तो प्रेजेंट होगा नहीं मैमल्स में भी, है ना एवीज में लार्वा प्रेजेंट होगा, ना मैमल्स में लार्वा प्रेजेंट होगा, दोनों में ही डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। किडनी देखें, अगर मैमल्स की किडनी कैसी है, मेटानेफ्रिक किडनी है। कैसी किडनी है, मेटानेफ्रिक किडनी है। अब हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, देखिए लाइन लगी पड़ी है, इसलिए आप अच्छे से लर्न करिएगा, और इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पीवाईक्यू में। आगे देखिए, अगर मैं ऑर्निथोरिंकस की बात करूं, ऑर्निथोरिंकस अभी मैंने बताया किसे कहते हैं, प्लेटिपस को कहते हैं। और प्लेटिपस और एकिडना, दो मेंबर ऐसे हैं, प्लेटिपस एंड एकिडना, दोनों ही मोनोट्रिमेटा के मेंबर हैं ये, और दोनों ही कैसे हैं, ओवीपेरस हैं, दोनों ही एग लेइंग मैमल हैं। ओके, बाकी देखिए, बाकी जो सारे हैं वो विविपेरस हैं, डायरेक्टली बच्चे देंगे, जैसे मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस बैट, ये बैट को फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, कैमेलस कैमल, मैकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फैलिस कैट, एलिफेस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स। हॉर्स का देखिए ऑर्डर ध्यान रखिएगा, क्या है, पैरिसोडेक्टाइला। हॉर्स का ऑर्डर क्या है, पैरिसोडेक्टाइला। आगे देखिए, डेल्फिनस डॉल्फिन, बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लॉयन। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही याद करने हैं अच्छे से। ये देखिए, ये क्या है, कंगारू, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्रूट पाउच प्रेजेंट होता है कंगारू में, जिसमें कि ये अपने बच्चे को रख सकता है। इसे क्या कहते हैं, मैक्रोपस। बैट चमगादड़, ये भी एक मैमल है। प्लेटिपस, प्लेटिपस देखिए एग लेइंग मैमल, ऐसा दिखता है ये क्या है, बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल। ये सारे ही एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ओके, अब हम करते हैं पीवाईक्यू। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते हैं और आप कमेंट में आंसर दीजिएगा जरूर, ठीक है। आगे देखिए, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, मैमल्स का करेक्टर होना चाहिए ऐसा देखना है हमें, इसमें 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हेयर, पिन्ना एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सेकेंड ऑप्शन है
pinna, monocondylic skull and mammary gland. Third is hair, tympanic member, mammary gland. Hair, pinna and mammary glands. बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है बताइए। देखिए यहां पे हेयर तो ठीक है, हेयर तक बात ठीक है, पिन्ना तक भी बात ठीक है, पिन्ना भी होगा मैमल्स में, बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थोड़ी ना होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो ए तो रॉन्ग हो गया है ना। अब पिन्ना तो ठीक है बट मोनोकॉन्डाइलिक स्कल थोड़ी ना है। अभी मैंने बताया किससे याद रखना है आपको, मैम डी से याद रखना है। मैमल्स और एम्फीबियंस में क्या है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। हेयर्स होंगे बट टिम्पैनिक मेंबर हमने कहीं पढ़ी मैमल्स में, टिम्पैनिक मेंबर तो पढ़ी नहीं, तो नहीं होती है। अब देखिए मैमल्स का ये ऑप्शन राइट है, यहाँ पे हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, पिन्ना भी है और मैमरी ग्लैंड तो है ही, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड। क्रॉप एंड गिजर्ड अभी अभी हमने कहां देखा, सोचिए और बताइए। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज कॉर्वस, कोलंबा एंड कैमेलियन, ब्यूफो, बैलेप्टेरा एंड बंगारस। ऑप्शन सी इज कटला, कोलंबा, क्रोकोडाइलस एंड ऑप्शन डी इज पावो, शिटेक्यूला, कॉर्वस। बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखिए ऑप्शन ए में कॉर्वस तक तो ठीक है, क्रो, यहां पे क्रॉप और गिजर्ड हमने कहां देखा, क्रॉप एंड गिजर्ड एडिशनल चैम्बर बर्ड्स में देखा, बर्ड्स चलो, कॉर्वस तो ठीक है, क्रो, कोलंबा भी ठीक है, पिजन, बट कैमेलियन तो नहीं होगा ना, कैमेलियन क्या है, रेप्टाइल है, तो यहां तो नहीं आएगा। आगे देखिए ब्यूफो तो एम्फीबियन है, उसमें भी नहीं होगा। कटला फिश है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो पावो पीकॉक, सिटेक्यूला पैरट, कॉर्वस क्रो, ये सारे ही बर्ड्स हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट। ओके आगे देखिए। अब ये क्वेश्चन बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। फ्लाइटलेस बर्ड विथ 4 limbs modified as a paddle like structure suited for swimming is known as। 2026 में आया वो क्वेश्चन है ये। फ्लाइटलेस बर्ड है, बर्ड उड़ नहीं सकती वो, लेकिन स्विमिंग कर सकती है, और स्विमिंग के लिए क्या प्रेजेंट है उसके पास, पैडल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ऑप्शन 1 इज स्ट्रुथियो, ऑप्शन 2 सिटेक्यूला, ऑप्शन 3 नियोफ्रॉन एंड ऑप्शन डी इज एप्टेनोडाइटिस। आंसर बताइए। एप्टेनोडाइटिस सही है ना। एप्टेनोडाइटिस अभी मैंने क्या बताया, एप्टेनोडाइटिस इज पेंगुइन। पेंगुइन स्विमिंग भी कर सकता है, उसके पास क्या होता है, पैडल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following organism bear hollow and pneumatic long bones? खोखली बोन होगी जिसे कि न्यूमेटिक बोन कहते हैं। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन 1 इज ऑर्निथोरिंकस, ऑप्शन 2 इज नियोफ्रॉन, ऑप्शन 3 इज हेमिडेक्टाइलस, ऑप्शन डी इज मैक्रोपस। बताइए। देखिए हेमिडेक्टाइलस हमने कहां पढ़ा, वॉल लिजर्ड है ये तो, रेप्टाइल्स में पढ़ा है ना। ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस ये तो मैमल है, जबकि हमें होलो बोन कहां देखी, बर्ड्स में देखी। इसमें से बर्ड्स आपको ढूंढना है, बर्ड्स कौन सा है। मैक्रोपस तो कंगारू है जो कि मैमल है। नियोफ्रॉन इज द वल्चर, ऑप्शन बी इज राइट। एलिमिनेशन ट्रिक लगाएंगे ना आप तो अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए, एलिमिनेशन ट्रिक जरूर लगाया करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड ऑर्डर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का ऑर्डर अभी मैंने लिखा था, वहां पे क्या था, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। फेरस है या पैरिसोडेक्टाइला है या कैबिलस है या एक्विडी है, बताइए।
ऑप्शन ए इज राइट, पैरिसोडेक्टाइला। ओके, आगे देखिए, विच करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स, एक्वाटिक मैमल्स के बारे में बताना है आपको, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या क्या है बताइए, डॉल्फिन, सील या ट्राइगॉन। ऑप्शन बी इज व्हेल, डॉल्फिन, सील। ऑप्शन सी इज ट्राइगॉन, व्हेल, सील। ऑप्शन डी इज सील, डॉल्फिन, शार्क। बताइए। देखिए, ऑप्शन ए में डॉल्फिन तक तो ठीक है, सील भी ठीक है, बट ट्राइगॉन क्या है, ट्राइगॉन स्टिंगरे क्या है, फिश है ये तो, और ये तो रॉन्ग हो गया। व्हेल, डॉल्फिन और सील, यहां पे भी ट्राइगॉन दिख रहा है आपको, पहले ट्राइगॉन जहां दिख रहा है वहां का कट कर दीजिए। ट्राइगॉन क्या है, स्टिंगरे है, फिश है, जबकि हमें मैमल्स बताना है, एक्वाटिक मैमल्स, सी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे सार्क भी फिश है, डी भी रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखिए, व्हेल, डॉल्फिन और सील तीनों ही क्या है, एक्वाटिक मैमल्स हैं। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द दीज एनिमल्स इज नॉट होम्योथर्म। होम्योथर्म मतलब वार्म ब्लडेड कौन नहीं है। अब कौन नहीं है पूछा है तो आपको ये जानना जरूरी है कि होम्योथर्म कौन कौन होते हैं, जब पता होगा तभी तो बताएंगे ना कौन सा नहीं है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। वार्म ब्लडेड में मैंने अभी कौन कौन से बताए, एम्फीबियंस नहीं, वार्म ब्लडेड में मैंने बताए बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स दोनों क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं। अब इसमें देख लीजिए कि कौन सा बर्ड्स या मैमल्स में से आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैक्रोपस, कंगारू जो कि मैमल है, कैमेलस, कैमिल मैमल है, सिटेक्युला पैरट यानी कि बर्ड है। तो ये सब तो ये तीनों ही क्या है, होम्योथर्म है। बट चिलोनी ये क्या है, टर्टल। टर्टल कहां देखा था हमने, रेप्टाइल्स में, तो ऑप्शन इज बी, यही होम्योथर्म नहीं है, ये क्या है, पॉइकिलोथर्म है। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वहां पे मतलब बर्ड्स के नेम दे के पूछा था, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन दिया गया है। कहाँ, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, बताइएगा। एम्फीबिया, एवीज, रेप्टाइल्स या ऑस्टिकथीज। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, अब तो आपके लिए बहुत इजी हो गया है ना। क्रॉप एंड गिजर्ड एवीज में प्रेजेंट है, और नाम देके भी पूछ सकता है कई सारे बर्ड्स का कि बताइए इसमें ये फीचर है या नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। अब आपका एनिमल किंगडम फाइनली फिनिश हो गया है। पहले मैं अब कल से स्टार्ट करूंगी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, उसमें हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे और कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। उसे कवर करने के बाद जो ह्यूमन फिजियोलॉजी कराऊंगी तो अब आपको बहुत ही इजी लगने लगेगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी उसके बाद कराऊंगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूं, और अच्छे से रिवाइज करिए। बार बार नोट्स को रिवाइज करेंगे ना तो सब चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। और क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, इससे आपको आसानी से वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।